दोस्तों नमस्कार। आज की बौद्ध जातक कथा है राजकुमार की युक्ति। एक बार वाराणसी के राजा ने कौशल देश के राजा पर आक्रमण कर उसे युद्ध भूमि में मार डाला। राजा की सब संपत्ति लूटकर वह वाराणसी ले गया और बड़े बड़े बर्तनों में भरकर अपने बाग में छुपाकर रख दिया। इस लड़ाई की हड़बड़ी में कौशल का राजकुमार भेष बदलकर अपनी राजधानी से तक्षशिला जाकर पलायन कर गया। वहां उसने एक प्रसिद्ध आचार्य के पास वेद शास्त्र का अध्ययन किया। सभी प्रकार की विद्याओं में निपुणता हासिल करने के बाद आचार्य की आज्ञा लेकर स्वदेश लौटने लगा। रास्ते में उसे कुछ परिवारजक मिले। इनके पास अगर शिल्प विद्या होगी तो उसे प्राप्त करने के इरादे से वह उनके समूह में शामिल हो गया। अपनी बुद्धि के बल पर वह उन 500 परिवारजकों का गुरु बन बैठा। उसने अपने शिष्यों से कहा, हम लोग वाराणसी जनपद जाकर भ्रमण करेंगे। लेकिन शिष्यों ने कहा, वाराणसी के लोग बड़े बुद्धिमान हैं, वे तरह तरह के सवाल पूछकर हमें परेशान करेंगे। राजकुमार ने कहा, इसके बारे में तुम चिंतित ना हो, तुम्हारा मुखिया होने के नाते सभी सवालों के जवाब मैं दूंगा। ऐसा कहकर वह अपने परिवारजक परिवार के साथ भ्रमण करते करते वाराणसी पहुंच गया। यहाँ इन युवा परिवारजकों की कीर्ति फैलने में समय न लगी। धीरे धीरे उनकी कीर्ति वाराणसी के राजा तक पहुंच गई। तब राजा ने उन्हें राजमहल बुलाकर उनका सम्मान किया। आगे चलकर राजकुमार तथा राजा में खास मित्रता हो गई। राजा के सारे गुण तथा अवगुण उसे अच्छी तरह समझ में आ गए। राजा धन का बड़ा लोभी था। तंत्र मंत्र की सहायता से क्या धन की निर्मित कर सकते हो, ऐसा इस युवा परिवर्जक से राजा ने एकांत में सवाल पूछ लिया। तब उसने राजा से कहा, नया धन निर्माण करने की योग्यता मुझ में नहीं है, लेकिन जो धन मौजूद है उसे दुगुना और चौगुना बनाने की विद्या मुझे आती है। राजा ने कहा, कौशल राजा का बहुत सारा धन मैं लूट कर लाया हूँ तथा उसे अपने बाग में गुप्त रूप से छुपा कर रखा है। आप अपनी मंत्र विद्या के सहारे उस धन को जितना ज्यादा कर सकते हो करो, समय आने पर वह बहुत काम आएगा। ऐसा कहकर राजा ने जहाँ धन छुपा कर रखा था वह जगह दिखाई तथा उस जगह मंत्र विद्या का प्रयोग कर धन में बढ़ोतरी करने की प्रार्थना की। परिवारजक ने अपने 500 शिष्यों के साथ वहां डेरा डाल दिया और बड़े पैमाने पर हवन की तैयारी प्रारंभ की। राजा विशाल हवन देखकर बड़ा खुश हुआ। जल्द ही विशाल धन संपत्ति का मालिक बनने के वह मन ही मन सपने देखने लगा। इधर परिवारजक ने हवन सामग्री रखने के लिए चमड़े की थैलियां सिलवा ली। एक दिन उसने राजा से कहा, महाराज, हवन अब समाप्त होने को आ रहा है, केवल एक काम बचा है। दूर के जंगल से कुछ औषधि वनस्पति की जड़ें लाकर उन्हें अभिमंत्रित कर आपने गाड़ कर रखे हुए बर्तनों पर उसका प्रयोग करना होगा। लेकिन जब तक हम लौट कर नहीं आते तब तक आप किसी भी आदमी को बाग में जाने की अनुमति न दें, क्योंकि हमारे द्वारा निर्मित हवन कुंडों को जरा भी हानि पहुंची तो हमारा प्रयोग सफल नहीं हो पाएगा। मैं अपने शिष्यों के साथ अभी उस वनस्पति की खोज में जाता हूँ और 10 दिन के भीतर यहाँ लौट कर आता हूँ। उसके कथनानुसार राजा ने बाग के चारों ओर बड़ा कड़ा पहरा लगवा दिया। एक रात अच्छा मुहूर्त देखकर औषधि वनस्पति की खोज में निकलते समय युवा परिवर्जक अपने शिष्यों से बोला, मित्रों, मैं कौन हूँ इसकी अभी तक आपको सही जानकारी नहीं है। अब मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। कौशल देश के राजा का मैं पुत्र हूँ। मेरे पिता की हत्या करके इस राजा ने हमारे कुल की सभी धन संपत्ति लूटकर इस बाग में गाड़ कर रखी है। इस राजा का इस धन पर किसी भी प्रकार का हक नहीं है, यह सब मेरा है। अतः जाते समय यह धन साथ लेकर जाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। इस प्रकार उपदेश कर जितनी सोने की मोहरें थी उतने चमड़े की थैलियों में भरकर वह थैलियां शिष्यों के कंधों पर लाद कर वहां से प्रस्थान कर दिया। एक सप्ताह में वह कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती नगरी पहुंचा। वहां जाने के बाद अपने पिता के अनुकूल लोगों को अपने साथ कर लिया और उनकी सहायता से वाराणसी के राजा द्वारा नियुक्त अधिकारियों पर आक्रमण कर उनको पराजित किया। इधर राजा ने युवा परिवारजक की बहुत दिनों तक प्रतीक्षा की। अंत में अपने बाग में जाकर धन के बर्तनों को खोलकर देखा, परंतु वहां सोने की एक भी मोहरें नहीं मिली। वे बर्तन घास से भरे हुए थे। यह सब देखकर राजा को जोरदार झटका लगा। वह पागल जैसा हो गया और घास घास बड़बड़ाने लगा। उस समय हमारा बोधिसत्व उस राजा का अमात्य हुआ करता था। राजा की ऐसी अवस्था देखकर वह दौड़ते हुए बाग में आया और राजा से कहने लगा, महाराज, आप घास घास बोलकर विलाप क्यों कर रहे हो? आपकी घास कौन लेकर गया? आपको उस घास का क्या करना है?
तब राजा ने विवश होकर अपनी पूरी कहानी बताई। यह सुनकर बोधिसत्व ने कहा, मंत्र तंत्र की सहायता से किसी न किसी का लाभ होता ही है। बर्तनों में घास भरकर उसके अंदर की सोने की मोहरें वे लोग अपने साथ लेकर गए होंगे। राजा को लगने लगा कि मेरी लालची प्रवृत्ति शायद उस बोधिसत्व अमात्य को समझ में आई होगी। यह सोचकर राजा मन ही मन सकपका गया। जो नीतिमान परिवर्जक होते हैं वे ऐसा बर्ताव नहीं करते, लेकिन ऐसा चालाक तपस्वी मुझे कहां से मिला कौन जाने, ऐसा राजा ने सोचा। बोधिसत्व राजा का समाधान कर उसे राजमहल ले गया। कौशल राजा के पुत्र ने बाघ से प्राप्त धन के बल पर कौशल देश का राज्य अपने से छीन लिया। यह समाचार सुनकर राजा को अपनी लालची प्रवृत्ति के बारे में कितना बुरा लगा होगा, कितना पछतावा हुआ होगा, इसकी कल्पना ही कर सकते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही जातक कथा के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।